हेलो स्टूडेंट्स, बेटे ये अब रेक्टिफिकेशन का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए थे प्रीवियस वीडियो में। तो अगर स्टेटमेंट देखो तो क्या है, कहता है शो डैट इन द कैटेनरी वाई इज इक्वल टू दिस द लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम द वर्टेक्स टू एनी पॉइंट इज गिवन बाय। देखो बेटे इसमें वर्ड आया है कैटेनरी। जैसे हमें पता है पैराबोला होता है, हाइपरबोला, सर्कल, अलेप, स्ट्रेट लाइन, वैसे ही कर्व्स में बेटे कैटेनरी कर्व भी होती है। लेकिन कोई वरी करने वाली बात नहीं है, मतलब यू कैन से दिस इज़ द गिवन कर्व। कैटेनरी सिर्फ उसने कर्व का नाम रखा है, लेकिन वो फिगर क्या होती है अगर पॉसिबल हुआ तो हम कर्व ट्रेसिंग सीखेंगे तो तब बताएंगे क्या फिगर होती है इसकी। लेकिन अभी आपने ये यू कैन से कि दिस इज़ द गिवन कर्व। तो हमें वाई गिवन है, हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। और बेटे जब भी कहते फ्रॉम वर्टेक्स टू एनी पॉइंट, तो वर्टेक्स तो रीजन पे है और एनी पॉइंट जब भी आ जाए तो हमेशा लिमिट अप टू एक्स लेनी है। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज़ 1 प्लस साइन स्क्वायर यू नो कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस, नॉर्मल इंटीग्रेशन करते एंड दैट्स इट। सेकंड इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि अगर हम लेंथ ऑफ द आर्क निकालें शो डैट दिस वन। अब हमें ये आंसर बनाना है। तो अभी हमने एस का फॉर्मूला बना लिया है, मैंने उसकी स्केयरिंग कर दी। हमें पता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस 1, वो डाल दिया। और जो कर्व थी उसमें से मैंने कॉस की वैल्यू निकाल ली, जो कॉस की वैल्यू आई वही इसमें डाल दी। ओके, तो उसको सिंप्लीफाई किया तो गेटिंग द रिजल्ट। अगला क्वेश्चन है, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला फ्रॉम द कस्प टू एनी पॉइंट। फिर वंस अगेन सेमी क्यूबिकल पैराबोला, इसकी वरी करने की जरूरत नहीं है, मतलब यू कैन से दिस इज द प्रोवाइडेड कर्व। इसमें से पहले मैंने y निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, लेंथ का फॉर्मूला लिखा, बिकॉज टू एनी पॉइंट है तो इसलिए लिमिट 0 से x। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स, सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज एंड इम्प्लीमेंटेड इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन यू नो हाउ टू अटेम्प्ट इट, और नॉर्मल इंटीग्रेशन की एंड गेटिंग द रिजल्ट। 6 की अगर स्टेटमेंट देखें बुक से तो ये है, कहते शो डेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस कर्व मेजर फ्रॉम 0 0 टू एनी पॉइंट इज दिस वन। कर्व गिवन थी तो मैंने सबसे पहले इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करते गए वाई निकाला। सबसे पहले हमारी कोशिश यही होती है कि हम वाई निकाल लें। वाई निकाला, फिर मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फिर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया, उसकी इंटीग्रेशन शुरू करनी नॉर्मल कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। और बेटे हमने +2 में पढ़ा हुआ है कि अगर ऊपर भी एक्स के रो नीचे भी एक्स के रो तो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो पहले मैंने डिवाइड किया, तो कैसे लिखते हैं, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइजर, और 1/s के माइनस एक्स के का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है एंड सब्स्टिट्यूट इन गेटिंग द रिजल्ट। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है, कहता है शो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला कट ऑफ बाय द लाइन इज दिस वन। जी देखो जी, मैंने एक पैराबोला बनाया y = 4ax, और जो 3y = 8x है वो बन गया y = 8x/3 मीन्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जब भी दो कर्व्स दे रखे होते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर हमारे पास जो y था उसका हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला। और वो कौन सा y यूज़ करना है, बिकॉज हमें इसकी लेंथ निकालनी है, इस कर्व की। तो ये कर्व है y = 4ax, जिसकी लेंथ निकालनी है, इसलिए हमने y वो वाला यूज़ किया। डी वाई बाई डी एक्स निकाला। अब ये देखो जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, अगर मैं इसमें 0 0 डालूंगा तो दिस विल नॉट एग्जिस्ट। तो यही लिखा हुआ विच डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0। अगर कोई पॉसिबिलिटी हो कि डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम डी एक्स बाई डी वाई निकालते हैं। उसके लिए वंस अगेन कर्व से x निकाला, फिर डी एक्स बाई डी वाई निकाला, फिर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया, और जब बिकॉज अब ये विद रिस्पेक्ट टू y है तो y की लिमिट्स लेंगे, और y की लिमिट्स हैं 0 से लेके 3a/2 एंड देन डन द इंटीग्रेशन। और बेटे इसमें फिर वंस अगेन जब कैलकुलेशन करते गए तो ये बना, इसमें ये फॉर्मूला लगा बेटे √a² + x² वाला, ये वाला फॉर्मूला x √a² + x²/2 a²/2 log x + √a² + x²। ठीक है, उसके बाद अब सब्स्टिट्यूटेड द अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स। तो नॉर्मल बेटे बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन की हुई है एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके, आगे बेटे 8th जो क्वेश्चन है, जो 8th है और 9th है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और JNDU 2018 में 19 में
इसी 8th और 9th के रिगार्डिंग ही आया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, और ये कर्व गिवन है। तो ये देखो ये कर्व गिवन थी, मैंने उसमें से y निकाला। तो बेटे इसके लिए याद रखना, मैंने स्पेशली अपने नोट्स में लिखा भी हुआ है, नाउ नोट वी हैव टू यूज़ मोड। तो जब इसका स्क्वायर हट आया तो जहाँ पे मोड लेना, मोड इसलिए लेते हैं क्योंकि कर्व जो है वो अपर और पोर्शन में बिलो पोर्शन में लाई करती है। तो याद रखना जहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जहाँ पे मोड लेना है। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, और जब भी बेटे मोड का डिफरेंशिएशन करें तो ऐसे होता है फंक्शन डिवाइड बाय मोड इनटू एफ डैश एक्स। तो मैंने जब इसका डेरिवेटिव किया तो बिकॉज दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। और जब मोड का किया तो फंक्शन एज इट इज़ एफ एक्स अपॉन मोड इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। उसको सिंप्लीफाई करते गए, नॉर्मल कैलकुलेशन करते गए, तो जहाँ तक आ गए। अब हमने इसकी कर्व ट्रेस की हुई है। देखो कर्व ट्रेस करने के लिए अगर मैं इसको देखूँ, अगर ये जो टर्म है राइट साइड वाली, इसको जीरो करूँगा तो x की वैल्यू आएगी 2a, इसको जीरो करूँगा तो x की वैल्यू आएगी 5a। इसलिए मैंने जहाँ पे एक x पे 2a पॉइंट लगाया, एक 5a पॉइंट लगाया, और दोनों पॉइंट से इस तरह से कर्व ड्रा करता हूँ। बेटे ये सारी जो कर्व्स हैं, जो भी अलग से कर्व्स आ रही हैं, जो यूनिट कर्व ट्रेसिंग का पार्ट होता है। तो जब हम अगर करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कैसे बनती हैं ये कर्व्स, अदरवाइज रिमेंबर इट। ठीक है, तो ये लूप हमारी इस तरह से बनी, क्योंकि लूप का आधा पोर्शन ऊपर भी है नीचे भी है। तो हम जब रिजल्ट निकाला लेंथ निकालेंगे तो बाहर 2 लगा देंगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दी, और एक्स की अगर लिमिट्स देखें तो वो बन रही हैं 2a से लेके 5a तक। एंड उसके बाद उसको बिल्कुल नॉर्मल वे से हमने इंटीग्रेट कर दिया, बिल्कुल कैलकुलेशन करते गए नॉर्मल वे से। इसमें मैंने खुद से -2a प्लस 2a लगा दिया, सेपरेट कर दिया एंड डन द इंटीग्रेशन। ओके, अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। एक हमें कर्व दे रखी है y इक्वल एक्स के प्लस 1, एक दे रखी है y इक्वल एक्स, एक दे रखी है x इक्वल 0 एंड y इक्वल 2। तो ये देखो y इक्वल एक्स के प्लस 1, अगर हम इसको ड्रा करेंगे तो मैंने क्या किया, x के इक्वल y माइनस 1 बन गया। तो ये बन गया अपवर्ड पैराबोला, और इसका वर्टेक्स जो होगा वो होगा 0,1। वर्टेक्स निकालने के लिए एक हम इसको 0 करते हैं तो x की वैल्यू 0 आएगी, एक इसको 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये देखो 0,1 की वजह से अपवर्ड पैराबोला बन गया। y इक्वल एक्स जो है वो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है, वो ड्रा कर ली। x इक्वल 0 इज द y एक्सिस एंड y इक्वल 2 इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यू कैन से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। फिर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाले। पहले मैंने पैराबोला और लाइन का निकालने की कोशिश की तो वो आया ही नहीं, आइटा में आ गया। इस पैराबोला और इस लाइन की कोई इंटरसेक्शन हो नहीं रही, तो वो दिखा दी। फिर जो पॉइंट बी है वो किसकी इंटरसेक्शन है, पैराबोला की और y इक्वल 2 की, इसलिए एक पैराबोला वाला लिख लिया, एक y इक्वल 2 लिख के सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई। फिर एक जो सी पॉइंट निकाला, सी इंटरसेक्शन किसकी है, लाइन की एंड y इक्वल 2 की। तो सारे हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमने लेंथ निकालनी है। तो जो लेंथ है अगर आप चेक करो तो देखो, एक बन रही है O से A, एक बन रही है A से B, एक बन रही है B से C, एक बन रही है C से O। जो बेटे स्ट्रेट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोड, और जो आर्क होती है उसके लिए यूज़ करते हैं आर्क। इसमें अगर आप चेक करो तो OA स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए मोड आएगा। ये आर्क है इसलिए आर्क आएगी। ये स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए मोड आएगा। CO भी स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए भी मोड आएगा। तो ये बनेगा OA मोड, AB आर्क, BC मोड, CO मोड। जो तो बेटे मोड वाली हैं वो तो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देना है। O और A के बीच में डिस्टेंस फार्मूला, B और C के बीच में डिस्टेंस फार्मूला, एंड C और A के बीच में डिस्टेंस फार्मूला। और जो आर्क AB वाली हैं उसमें हमें जो आर्क है वो किसकी है, पैराबोला की। हमने पैराबोला वाली क्वेश्चन उठा ली, वह है dy बाई डी एक्स लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का एंड डन द इंटीग्रेशन। बेटे वंस अगेन जहाँ पे फिर फॉर्मूला वही लगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, और ए स्क्वायर प्लस एक्स के बेटे दो फॉर्मूले थे मैंने पहले बताए हुए हैं, एक साइन इनवर्स वाला, एक लॉग वाला। तो यू कैन यूज़ आइदर वन, वो आपकी अपनी चॉइस है। और जो चारों आंसर्स आए हैं उनको ऐड अप कर देंगे तो गेटिंग द रिजल्ट।
ओके। 9th क्वेश्चन वैसा ही है जैसे अभी 8th डिस्कस किया हुआ है। अगर हम इसमें से देखें तो इसको 0 करेंगे तो x 0 आएगा, इसको करेंगे तो a आएगा, इसलिए जो कर्व बनेगी वो 0 एंड a के बीच में बनेगी। ओके, तो बेटे ये वाला जो क्वेश्चन है 8th 9th वो पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।